अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पीएस नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ जनाब विलायत अली शाह साहब। इनके इलाके में पेट्रोलिंग के हवाले से आवाम की आरा बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि जब से इन्होंने इस थाने का चार्ज संभाला है, इलाके में क्राइम में खातिर ख्वाह कमी नजर आ रही है। जिसे मालूम कर दें क्राइम का इस इलाके में क्या रेशो है, और फिर यहाँ पर जो आवाम को यहाँ से जाने का कहने में, दुकानें बंद कराने में, इलाके बंद कराने में इनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी आपने हमारे को जो है वो टाइम दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं यहाँ पे डेब्यूट लूँ लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो क्राइम की सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर नहीं थी, और उस पर जो है वो हमने टेक्निकली तौर पे इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर काम किया है, और काफ़ी हद तक यहाँ एक दो ऐसे छोटे अब कच्ची आबादी टाइप मोहल्ले हैं, काठियावाड़ी और निडाल टाइप जो एरिया है, वहाँ पे जो है वो गुटखा मावे की सूरत हाल और जराइम पेशा नासिर भी थे। हमने काफ़ी हद तक उस पर जो है उनका कंट्रोल कर लिया है। एक दो फैमिली ऐसी थी जिनकी पूरी की पूरी फैमिली उस चीज़ में इन्वॉल्व थी। ऑलमोस्ट जो है अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, और सीनियर अफसरान की जो है वो हमारे को जो है वो उनकी जो है हमारे साथ जो है वो आशीर्वाद हासिल रही है, तो हमने उनको तमाम को फिनिश कर दिया, और तमाम को उठा के हमने जो है वो बंद कर दिया है। अब जहाँ तक बात रही कि क्योंकि नाज़िमाबाद जो है कुछ एरिया जो है बहुत ज़्यादा कच्ची आबादी है, और कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड और बहुत बेंगलोर हैं ब्लॉक 4 में, तो यहाँ भी जो है वो सूरत हाल कुछ ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इसके साथ भी नदी गुजर नाला लगता है, तो वहाँ से जो है वो FC एरिया और मुख्तलिफ एरिया से लोग आते थे और यहाँ वारदात करके चले जाते थे। तो वहाँ पे हमने पिकटिंग लगाई है, और उस पिकटिंग के थ्रू हमने जो है वो हमने इस पर जराइम पे जो है वो काबू पाया है। जहाँ तक बात रही कोरोना की सूरत हाल की, तो स्टार्टिंग में कोरोना में तो हमें जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को समझाने में, और लोगों को जो है वो गाइड देने में, लेकिन आहिस्ता आवाम शऊर है, ऐसी बात नहीं है, आवाम पढ़े लिखे हैं। लेकिन बात ये है कि जब एक टाइम एग्जैक्टली दिया जाता है या 7 बजे दुकानें बंद करनी है, तो हमें डेली बेस पे जो है वो जाके उनको रिमाइंड कराना पड़ता है कि ना ये 7 बज गए और आप प्लीज़ जो है वो दुकानें बंद कर दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस जाती है और वो बंद कर देती है, क्योंकि पुलिस वहाँ खड़ी तो हो नहीं सकती है, पुलिस आगे पूरे, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जब मूव करके फिर आप पता चलता है तो वो दोबारा पीछे से खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो उनका कोशिश यही होती है कि उनको समझाते हैं कि यार हमारे साथ तावन करें। हाँ, इससे ये कोरोना से अगर ये किसी से आपसे किसी और को लग जाए, मुझसे किसी और को लग जाए, दुकान पर खड़े हुए 15 बंदे हैं और वो सारे यहाँ कजक इकट्ठे होते हैं, कोई SOP को फॉलो नहीं करता है, तो उनको हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि समझाने की। लेकिन बात ये कि वो कुछ लोग जो है वो हमारे साथ तावन करते हैं, और कुछ जो कच्ची आबादी की सराउंडिंग में जो गलियाँ हैं, जो मोहल्ले हैं या जो बाज़ार हैं, वहाँ पे हमें जो है उनको डेली बेसिस पे हमें बंद कराने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इंशाल्लाह हम कोरोना वाले मैटर पे भी सूरत हाल पे कंट्रोल कर लेंगे, और कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सर, ये हर इलाके में मनशियात आम हो चुकी है, नौजवान नस्ल बर्बादी के दहाने पे खड़ी हो गई है, क्योंकि हर नई नस्ल का नौजवान लड़का जो कि यूं कह लें कि नई परवान चढ़ रहा है, वो नशे में मुब्तला हो रहा है, गलत एक्टिविटीज में मुब्तला हो रहा है। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि ये जो नशे में मुब्तला जवान, सबसे पहली बात ये है कि जब घर से बंदा निकलता है, आज हमारे मुल्क की एक इकोनॉमिकली कंडीशन भी कुछ बेहतर नहीं है। इकोनॉमिकल कंडीशन ये है कि बेरोज़गारी है। अब वो कुछ एजुकेट जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी इस बेरोज़गारी का शिकार हैं। वो जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो मुख्तलिफ लोगों से, ऐसे लोगों से उनका कनेक्शन डेवलप होता है जो ऑलरेडी इन चीज़ों के आदी होते हैं। वो फिर स्लोली वो भी उस चीज़ के ड्रग्स का या वटेवर, लाजमी नहीं कि मंशियात भी एक इसका जरिया है। जब वो मंशियात स्टार्ट करता है तो मंशियात के बाद उसको डेली मंशियात चाहिए, तो वो मंशियात की आदि उसको अपने ज़रूरत पूरी करने के लिए फिर वो डकैती और मुख्तलिफ दूसरे जो है क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। इवन इसमें पढ़े लिखे जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है। और हम जीवन अगर हमने कभी कोई बंदा इस तरह को जो है वो अरेस्ट किया है, मैंने उनको बाकायदा गाइड की है कि यार ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम हत्तुल कोशिश करते हैं कि यार अगर उनकी कहीं जॉब हो जाए, लेकिन इस चीज़ से वो हट जाएं, ताकि जो है वो इज्जत बारोजगार इनको मिल जाए। लेकिन असल बात जो जहाँ तक बात रही, हमारे एडिशनल साहब कराची का भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म है कि किसी भी एरिया में कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होगा। हम इस बात पे बिल्कुल पैरामल है कि हम अपने एरिया में गुटखा मावा मंशियात इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ को क्लोज किया हुआ है, और इंशाल्लाह क्लोज रखेंगे। एडिशनल आई साहब का हुक्म है और वो हमें उसकी तामील करनी है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और मंशियात लिमिटेड सी जगह भी फैल जाते, जैसे कच्ची आबादी होगी उसके अंदर कोई इस तरह के लोग होते थे, अब वो फैल गए हैं। अब वो
कोई कांटेक्ट करते हैं वो थ्रू ईमेल के या थ्रू इंटरनेट के, व्हाट्सएप के। अब इस तरह की सूरत हाल बन गई है। ऐसा नहीं है कि जो है वो जो गली मोहल्ले में जो है वो बिक रही हो। अब सूरत हाल जो है वो इंटरनेट आज जैसे मुख्तलिफ हमने मीडिया चैनल्स के जरिए भी हमने देखा है कि ये आइस का कारोबार है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तक पहुंच गया, और वो भी इंटरनेट के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं। आपकी इत्तला के लिए मैं ये अर्ज करती चलूँ कि बजरिया नेट तो मनशियात का काम चल रहा है, ऑनलाइन मंगवा ली जाती है, एक दूसरे से रब्ता कर लिया जाता है, लेकिन एक गदागरी जो एक पैशन जिन्होंने अपना बनाया हुआ है वो गली गली भी फरोख्त कर रहे हैं, उनके लिए आपने कोई लाहेमल तय किया है? बिल्कुल जनाब, हमने जो जितने भी हमारे जो कच्ची देखो ये इस तरह के जो मामला होते हैं, ये सारे जो है वो कच्ची आबादियों जो कनेक्टेड नदियों के साथ जो एरिया होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं। तो हमने बाकायदा डेली बेसिस पे अपनी पिकटिंग की हुई है, और हमारे जो है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमने मजबूत किया हुआ है कि तो इस इलाके में कोई इस तरह की चीज़ कोई एक्टिविटी नजर आए तो अगर हम एक दिन नहीं तो दूसरे दिन उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। अगर ज़्यादा एक दिन या 2 दिन बच सकता है, तीसरे दिन वो हमारे से बच नहीं सकते। आप नौजवान नस्ल को स्पेशली क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए आवाम को, देखिए हम तो सिर्फ अभी आवाम को ये पैगाम है, हम अभी जिस कंडीशन में गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क जिस कंडीशन से गुजर रहा है, हम एक इस टाइम जो है वो कोरोना जैसी जो है ख़तरनाक वबा से जो है वो निपट रहे हैं। हमें सपोर्ट करें, SOPs को फॉलो करें, और काइंडली प्लीज़ जो गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की जो SOPs बनाई हुई हैं उन पर अमल करें, ताकि ये वबा जो है इसको जल्द से जल्द जो है वो काबू पाया जा सके, और हमारे जो इकनॉमिकल जो जोन्स हैं और जो हमारे दूसरे मामला हैं वो दोबारा फिर से जो है वो रौनक के लगना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर SHO साहब का कहना ये कि वाकई यहाँ पर वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं जो कि इनके साथ ताउन करते हैं हर किस्म का। कहीं कोई बुराई देखते हैं, कहीं कोई तकरीबकारी देखते हैं तो फौरी तौर पर इनको इन्फॉर्म किया जाता है और ये उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस मौजूदा सूरत हाल है लॉकडाउन की, उसमें तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए आवाम के लिए इनका मैसेज है कि इलाकाई SHO के साथ, तमाम पुलिस मोबाइल्स के साथ जो कि अपनी ड्यूटी अपना फर्ज समझ के अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ भरपूर ताउन करें। कैमरामैन अदनान के साथ सिद्रा खान, सालार न्यूज़, कराची।